नंबर 13 हिरवगार झाडासारखं, जो कि भाग चौथा है और यहाँ पे मराठी सब्जेक्ट में आपकी ये वाली भी पोयम आती है। और इस पोयम की जो पोएट है वो है जॉर्ज लोपिस। इन्होंने इस कविता में बताया है, इस पोयम में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बताया है कि जो पेड़ होते हैं उनकी भी एक अपनी लाइफ होती है, वो किस तरीके से होते हैं, वो खुद सहन करते हैं और दूसरों को प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। और साथ ही में उन्होंने पराक्रम की भी बात की, किस तरीके से वो पराक्रमी रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये पेड़ सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्य वृत्ति और कठिन परिस्थितियों में भी किस तरीके से अपने आप को उस माहौल में खड़ा रखते हैं और मुस्कुराते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पोयम से। इस पोयम में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, पेड़ों की फीलिंग भी जानने को मिलेगी। साथ ही में आपको पता चलेगा कि जब पेड़ को कोई काटता है और उसके बावजूद भी आफ्टर डेथ ऑफ ट्री, उसके बावजूद भी वो एक कागज़ के रूप में, किताबों के रूप में आते हैं और उनकी कोई एक ऑथर उनकी जो आत्मकथा है वो लिखता है। तो आइए जानते हैं पूरा डीप में कि इस पोयम में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। झाड़ बसते ध्यानस्थ ऋषि सारखं मौन व्रत। यहाँ पे बोला गया कि जो पेड़ होते हैं वो जैसे ऋषि मुनि थे ना, जो पहले के टाइम पे ऋषि मुनि ऐसे बैठ जाते थे, मौन धारण करके तप करने लगते थे, उसी तरीके से ये जो पेड़ हैं ये भी ध्यान करने बैठ जाते हैं ऋषि मुनि जैसे। धारण करून तपश्चर्या करत पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात। अब यहाँ पे ये तपस्या करते हैं मौन धारण करके, उनके आसपास कोई भी घूमे, कोई भी पत्थर फेंके या फिर कोई भी जख्म दे या फिर कोई पक्षी आए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बुरी तरीके से अपना मतलब कोई कुछ भी करता रहे, ये पूरा ध्यान में अपने रहते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें बोली गई कि पक्षी जो होते हैं, अब पक्षियों का तो कोई नहीं होता है इस दुनिया में, लेकिन एक पेड़ ही होते हैं जो उनको सहारा देते हैं। जब हरे भरे होते तो पक्षी आते हैं, गुनगुनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और साथ ही में उनके फ्रूट खा के चले भी जाते हैं। पक्षियों का काम हुआ, पक्षी अपना चले गए। लेकिन पेड़ों की शालीनता देखो, पेड़ों की देखो कि पेड़ क्या कर रहे हैं, उनको पक्षी कुछ नहीं दे रहे, देन ऑल्सो वो इतना सारा चीज़ देते हैं और साथ ही में मुस्कुराते रहते हैं और कोई अपेक्षा या आशा नहीं करते कि मैं दे रहा हूँ तो वो भी दे। तो ये सारी चीज़ें रहती है, क्वालिटीज़ है पेड़ों की। तरीही झाड त्यांचं असतं, और पक्षियों का कोई नहीं, पक्षी का कोई नहीं, लेकिन पेड़ उनका रहता है और हमेशा साथ रहता है। मुलावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। अब जैसे कि पेड़ है, पेड़ों के अगर उनकी जड़ों में ये मूल होते हैं, अगर इन पे भी कोई घात करता है, काटता है तब भी वो ये नहीं बोलते हैं कि बाबा हमें मारा है आपने या फिर हमारे ओर अटैक किया है, या फिर नहीं, उनकी ओर से कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। तब भी उसके बावजूद भी मूलावर मतलब कि जो जड़ है, उनके जड़ में कोई मारता है, कोई पेड़ों को काटता है, उसके बावजूद ये सारे पेड़ सहन करते रहते हैं। ये खिलाफ नहीं होते किसी के, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग इनको काट देते हैं तो ये हमारे खिलाफ नहीं होते, एक ही जगह खड़े रहते हैं। झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगत उतरतात दवाच्या टपोरे थेंब। और इनका जब डेथ भी हो जाता है तो ये एक औषधि के रूप में आते हैं। देखिए इनका खून भी ग्रीन रूप धारण कर लेता है, हरा बन जाता है, रेड से हरा बन जाता है और किस तरीके से ये हमारे लिए ही मरते हैं तब भी हमारा उपकार करते हैं। ये दवा के रूप में आ जाते हैं, बुक इनके पत्ते किताब बन जाते हैं, वह कापियों के पत्ते पेज बन जाते हैं और इस तरीके से वो रूप धर के आते हैं। झाडाकडे टक लावून पाहिलं, और फिर ये रूप धर के आते हैं। साथ ही में कोई ऑथर फिर इनके बारे में ऐसे आत्मकथा लिखता रहता है। तो अब यहाँ पे झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग। अब अगर हम टक लगा के इस पेड़ को देखें तो पूरा देखा जाए तो ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, और शरीर भर
विरघल तो हिरवा रंग, पूरा हरा हरा रंग का है। रक्त होते क्षण भर हिरवेगार, इसका रक्त भी जो ब्लड है वो भी तुरंत हरा हो जाता है भले कोई इसको काटे। देन ऑल्सो आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत, मतलब ये हरा भरा है लेकिन इसका लाइफ ना लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि कभी भी इसको कोई भी काट सकता है, हटा सकता है। जैसे एक फूल खिला हुआ रहता है लेकिन कभी भी उसको कोई तोड़ सकता है, तो उसका क्षण भर के लिए रहता है, कुछ ही टाइम के लिए। लेकिन जिनको काटा नहीं जाता वो बहुत सारे पेड़ है जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, लेकिन काट दिया जाए तो फिर तो उनका तो टाइम ख़त्म। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी, पेड़ इतना दयालु और इस तरीके से रहता है कि जितने भी मुसाफिर वहाँ से निकलते हैं, लोग निकलते हैं, उन सभी को छाया देता है बैठने के लिए। अगर कड़ी धूप है तो भाई उसको छाया देता है ये पेड़। फिर साथ ही में यहाँ पे लिखा गया है कि पान झडीनंतर झाड पुन्हा नवी वस्त्र धारण करत नव्या नवरी सारखं, मतलब कि जैसे ही कुछ जब शरद ऋतु आता है, जैसे ही ऋतु आते हैं तो पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर नए फूल होते हैं, नए फल आते हैं, तो एक जैसे एक दुल्हन सजी रहती है उस तरीके से ये पेड़ सज जाते हैं, नया नया हो जाता है। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी अन झटकली जाते मरगळ, जैसे ही पलवी फुटते मतलब कली खिलती हैं, पेड़ होते हैं, फल होते हैं। फिर लिखा गया है पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडांचंही जीवनाचं एक सत गाणे दडलेले असते। यहाँ पे जैसे ही पेड़ पौधे हरा भरा हुआ तो पक्षी आते हैं, गाना गाते हैं और इनके फ्रूट्स खाते हैं, और पेड़ को भी अच्छा लगता है कि मेरे इसमें आए हैं पक्षी और कर रहे हैं, उसको भी इंजॉय फील होता है कि मैं इधर अकेले खड़ा रहता हूँ, कोई तो आया यहाँ पे जो, तो उसको भी अच्छा फील होता है। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रवी। कभी यहाँ पे बोलते हैं कि इस पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि अगर हंसना है तो इस पेड़ के पत्तों जैसे हरो कि ये नीचे गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बावजूद ये हंसते हैं, खिलखिलाए हुए रहते हैं हमेशा। मतलब इन पे कोई कितना भी करे, चाहे इन पे पत्थर मारे, इन पर अटैक करे, दैन ऑल्सो ये मुस्कुराते रहते हैं। तो हंसना है तो इनकी जैसे हंसना सीखो। मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवित, मतलब कि जैसे पेड़ एक जगह खड़ा रहता है, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी आए, कोई कितना भी काटे, पत्थर मारे, कितनी भी बिजली गिरे, कुछ भी हो, लेकिन वो पेड़ एक ही जगह खड़ा रहता है और हर एक चीज़ सहन करता है। जगावं कसं तर हिरवंगार झाडासारखं, अगर आपको जीना ही है लाइफ तो एक पेड़ की तरह सीखो, जैसे कि वो हरा भरा रहता है। रोजच चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, रोज अगर सोचना भी है तो मन में वो पेड़ के जैसे सोचो कि जिस तरीके से वो एक ही जगह खड़ा रहता है, हरा भरा रहता है, लोग उन पे बाहर से कोई कितना कुछ करता है पेड़ों पे, जैसे कि पत्थर मार दिया बच्चों ने फल तोड़ने के चक्कर में, फूल तोड़ने के चक्कर में, साथ ही में बारिश हुई तो हरे भरे रहते हैं, लेकिन अगर कोई आके काट दिया तो बहुत सारी बाहर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पेड़ अपने आप को पराक्रमी बना के रखता है, अपने आप को इस तरीके से बना के रखता है कि किसी पे अपोजिट वार नहीं करता है, ओनली अपोजिट करता भी है तो टेक केयरिंग ही करता है, कुछ दे के ही जाता है। इसी तरीके से हम ह्यूमन बींग को भी होना चाहिए। ऐसी पोएट कहती हैं कि लाइफ जीना है तो इनके जैसे जियो। अगर बाहर से तुम्हें कोई भी कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उन सब का तुम सामना करो, फेस करो और अगेन उस हरे भरे पेड़ की जैसे खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, हार मत मानो। रोज और मन में आप किसी के लिए उल्टा फुल्टा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, आप इस पेड़ की तरह सोचो कि अगर कोई यूज़ भी कर रहा है आपका तो इसमें आप उसका ही भला कर रहे हो, अगर कोई आपका बुरा भी कर रहा है तब भी आप उसका भला कर रहे हो। ये सीख ये एक पेड़ सिखाता है, सहनशीलता, पराक्रम, ये सारी चीज़ें ये पेड़ ही हमें सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम से हमें सीखने को मिलती हैं। आशा करती हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई रहेगी। इस पोएम में जो जॉर्ज लोपिस हैं इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं पेड़ों के साथ, और तो ये रियलिटी है और इन पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप भी पेड़ बहुत सारे लगाइए, बिकॉज़ कि पेड़ है तो हम हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।